सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी। और पिछले एपिसोडों में हमने पढ़ा पेड़ पौधों के अंगों के नाम, और कल हमने पढ़े थे नेशनल सिंबल। और आज हम पढ़ेंगे यातायात के साधन। जैसा कि कक्षा 4 और कक्षा 5 में यातायात के साधनों का उल्लेख किया गया है, मतलब उनके बारे में बताया गया है। यातायात के साधन आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस भी साधन का हम इस्तेमाल करते हैं, यातायात के साधन कहलाते हैं। तो अगर देखा जाए, ये यातायात के साधन शुरुआत से ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। अगर आप अपने दादा दादी से इनके बारे में पता करेंगे कि उनके समय में कौन कौन से यातायात के साधन इस्तेमाल हुआ करते थे, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो कौन से साधन से जाते थे, तो हम पाएंगे उनके ज़माने के जो साधन थे वो बहुत धीमे थे। और अगर हम पुराने ज़माने का और इस समय के यातायात के साधनों को एक दूसरे से कंपेयर करके देखें, तो हम पाएंगे हमारे ज़माने के जो यातायात के साधन थे उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर और तेज़ हैं। तो हम सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे शुरुआत में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, यातायात के साधन 3 प्रकार के हैं। स्थल मार्ग, जो ज़मीन पे चलने वाले साधन हैं, ज़मीन के ऊपर। मार्ग, रास्ता, ज़मीन के ऊपर चलने वाले जो साधन संसाधन हैं। वायु मार्ग, जो हवा के अंदर उड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा कराते हैं। फिर है जल मार्ग। जल मार्ग मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पानी के ऊपर चलने वाले यातायात के साधन जो हमें एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इनमें भी हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं कि सभी साधन, इनमें भी कुछ साधन तेज हैं, कुछ धीमे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला स्थल मार्ग के बारे में। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुराने ज़माने से। पहले ज़माने में जो लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल चला करते थे। कई कई दिन रास्तों में पैदल चला करते थे, रास्तों में विश्राम करते थे, आराम करते थे, और फिर अगले दिन आराम करने के बाद फिर अपनी यात्रा पूरी करते थे। तो वो बड़ी दुर्गम और बड़ी कठिन साधन था। उसमें लोग बीमार भी हो जाया करते थे, काफ़ी समय भी लगता था, बहुत दिन लग जाते थे। ठीक उसके बाद में धीरे धीरे कुछ लोग घोड़ा गाड़ी और कुछ लोग खच्चरों का इस्तेमाल करने लगे। आपने देखा होगा ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता है राजस्थान जैसे एरियाओं में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये पुराने ज़माने के यातायात के साधन थे, जैसे खच्चर हुआ, घोड़ा हुआ, ऊँट हुआ, हाथी हुए। अब इनमें भी अगर हम देखें, खच्चर और घोड़ा दोनों की स्पीड में बहुत अंतर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में जब बैलगाड़ी, आपने देखी होंगी बैलगाड़ी, या जैसे आपने अपने गांव में देखा होगा बुग्गी भैंसा जो होता है, बुग्गी जो चलाते हैं, ये भी फिर एक यातायात का साधन बन के आया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। मगर ये साधन भी बहुत धीमे साधन थे, बहुत धीरे। इनमें भी काफ़ी समय लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। फिर इसके बाद में साधन आया साइकिल का, जिसके अंदर आपने देखा ही है, आप सभी चलाते हैं साइकिल। पैडल, जितनी ताकत हम उसमें लगाएंगे उतनी तेज़ वो साइकिल चलेगी। और हमारी ताकत के ऊपर, हमारी ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है कि हम कहाँ तक इस साधन को चला पाएंगे। साइकिल के बाद में बहुत से साधन आए, जैसे आपकी मोटरसाइकिल, स्कूटर, विक्की। इनमें क्या है, पेट्रोल और डीजल ईंधन डाला जाता है, और इन ईंधनों से, इनके ईंधनों के जलने से ऊर्जा पैदा होती है,
और ये बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जब इस तरह के साधन आ गए तो यात्रा करना बहुत ही आसान हो गया। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत आसान हो गया। कम समय में लोग इधर से उधर आने जाने लगे। फिर मगर इन साधनों में ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति 2 व्यक्ति ही जा सकते थे। मगर आगे चल के कुछ ऐसे साधन भी आए हमारे ज़मीन स्थल मार्ग के ऊपर, जिनके अंदर बहुत सारे लोग बैठ के जाने लगे। जैसे कि बस के अंदर बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और एक साथ ही काफ़ी लंबा समय अपनी यात्रा पूरी करते हैं। फिर कुछ छोटे छोटे साधन भी हुए, जैसे 3 व्हीलर देखते हैं, टेम्पो वगैरह, उसमें वो भी यात्रा के साधन है। उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, टैक्सी वगैरह। इनके बाद में कार आ गई। कार के अंदर 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति बैठकर ये संसाधन और भी तेज़ होते चले गए, अपग्रेड होते चले गए। इनकी स्पीड पहले वालों से कहीं तेज़ होती चली गई। कार आई, अत्याधुनिक कार जो हैं अब इस ज़माने की, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करती हैं और प्रदूषण भी कम होता है। एक इंटरेस्टिंग अगर बात करें हम, एक साधन और है जो ज़मीनी मार्ग पर सबसे तेज़ चलने वाला है। अब आप सोचिए ऐसा कौन सा साधन है जो ज़मीन के ऊपर सबसे तेज़ चलता है। हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, जैसा कि रेलगाड़ी में न जाने कितने लोग बैठे अंदर सफ़र करते हैं और कम समय में बहुत तीव्रता के साथ में ये ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर तय करती हैं। जैसा कि आप देखते हैं बुलेट ट्रेन है जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 550 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। 1 घंटे में इतना डिस्टेंस 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर का वो तय कर लेती है। तो आप सोचिए कि इस पृथ्वी के ऊपर स्थल मार्ग में सबसे तेज़ जो साधन है वो है रेलगाड़ी का। जैसा कि चित्र में दिखाया भी जाएगा आपको, ये बुलेट ट्रेन है। अब इसके बाद में आते हैं, ये तो बातें की हमने स्थल मार्ग, जो साधन हमारे ज़मीन पर हमारे लिए उपलब्ध है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसके बाद में आ जाता है जलीय मार्ग में हम क्या काम करते हैं, एक जगह से दूसरे जाने के लिए जल के यातायात के साधन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है पहले नाव हुआ करती थी जिसे मल्लाह चलाता था, और वह नाव व्यक्ति की ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती थी। जितना आदमी तेज़ चलाता है उतनी तेज़ वह नाव चला करती थी। उसके बाद में उससे बड़ी बोट आने लगी, फिर स्टीमर आने लगे जो कि पेट्रोल डीजल से संचालित होने लगे, और उनके बाद में फिर सबसे तेज़ पानी के अंदर जो साधन है क्रूज़ शिप, जो बड़े बड़े पानी के जहाज़ होते हैं और सैकड़ों की संख्याओं में लोग उनके ऊपर यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये थे जल मार्ग के साधन, नाव, स्टीमर बोट, बड़े पानी के जहाज़। आगे बात करते हैं वायु मार्ग वो जिनके द्वारा हम यात्रा करते हैं हवा के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वायु मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एरोप्लेन का आविष्कार हुआ तो बहुत छोटा था। वो एक जगह से, या एक तरीके से कह सकते हैं यातायात के साधन के लिए नहीं बनाया गया था, वो एक आविष्कार था। मगर धीरे धीरे विज्ञान अपनी तरक्की करता रहा और आज उस स्थिति पर आ गए हैं हम जहाँ पर बोइंग A380 जैसे विमान हैं, अत्याधुनिक विमान हैं जो 1 घंटे में 700, 800, 900 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 की स्पीड प्रति घंटा किलोमीटर से चलते हैं और कम प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये हैं वायु मार्ग के यातायात के साधन। इसके अंदर आप हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, छोटे हवाई जहाज़, बड़े हवाई जहाज़, मगर इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, फाइटर प्लेन जो लड़ाकू विमान हैं उनको हम यातायात के साधन में नहीं लेते, क्योंकि वो
सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। टैंक हुए, तोप हुए, ये सभी जो है देश की सुरक्षा के लिए सेना में इस्तेमाल किए जाते हैं। और सेना के लिए वायु मार्ग, यातायात के मार्ग, नेवी के लिए नेवी के शिप होते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों थे यातायात के साधन, जल मार्ग, वायु मार्ग और स्थल मार्ग। ध्यान से पढ़ें, दोहराएं। धन्यवाद।